अगर हम आज के लाइफ़स्टाइल की बात करें, जीवन शैली की बात करें, तो हमारा जो ये एरिया है, रीजन जिसे हम कपाल कहते हैं, कपाल क्षेत्र, इससे जुड़ी हुई समस्याएँ बढ़ रही हैं। आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, बौद्धिक क्षमताएँ कम हो रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होने लगे हैं, मेमोरी लॉस होने लगा और उसी के साथ-साथ माइग्रेन, सर में दर्द रहना, आधा सीसी का दर्द जिसे हम कहते हैं या हेडेक, ये बहुत अधिक होने लगा है। और यहाँ तक कि सिर्फ बड़ों को ही नहीं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, तनाव बहुत बढ़ गया है, पीयर प्रेशर्स बहुत है, सोशल प्रेशर्स बहुत हैं, पढ़ाई का प्रेशर भी होने लगा है, लाइफस्टाइल थोड़ा-सा उथल-पुथल हो गया है, देर रात तक पढ़ते हैं या कभी-कभी टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, सुबह स्कूल जाना होता है जल्दी उठकर, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है और सबसे बड़ी चीज़ जो हो गई है, वो ये आपका पोस्चर। जब आप मोबाइल देखते हैं तो हम क्या पोस्चर होल्ड करते हैं या पढ़ते हुए क्या पोस्चर होल्ड करते हैं, उससे भी हमारे सर में माइग्रेन या हेडेक का दिक्कत हो जाता है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आज हम बहुत सरल से अभ्यास जानेंगे जो आप बैठे बैठे कहीं पर भी कर सकते हो, दिन में 2-3 बार कर सकते हो। कैसे करना है? सबसे पहला काम, इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए हम या तो इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं या चेयर पर कमर सीधी करके भी बैठ सकते हो आप। सबसे पहली चीज तो ये स्टेप्स जो आपको बताए जा रहे हैं वो करना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में आपको हम एक ऐसा सूत्र देने वाले हैं कि कैसे आप कुर्सी पर बैठे बैठे आप मोबाइल यूज करते करते अपने पोस्चर में क्या चेंज ला सकते हो जिससे आपको ये दर्द हो ही ना, और अगर है तो उसको बहुत इजीली हम क्योर कर सकते हैं। तो पहले प्रैक्टिसेस समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपको हेडेक या माइग्रेन का दर्द रहता है तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना और छोड़ देना। थोड़ी देर ऐसे ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल कहीं कोई स्ट्रेन नहीं, शोल्डर्स पर नहीं, स्पाइन पर नहीं। इनफैक्ट यू विल फील रिलैक्सेशन एट योर स्पाइन। फिर आगे लाना और यहाँ भी ढीला छोड़ देना। डू नॉट प्रेस इट। बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 10 टाइम्स रिपीट कर लीजिए। दूसरे स्टेप में नेक को ट्विस्ट करेंगे, जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखना। लेफ्ट साइड में बैक, राइट साइड जितना दूर देख सकते हैं देखना बैक। ठीक, ऐसा 10 टाइम्स कर लीजिए। अगले स्टेप में नेक को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, बैक, राइट साइड बेंड करेंगे, बैक। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी थ्रू आउट प्रैक्टिस। सिर्फ फोकस हमें नेक की प्रैक्टिसेस पर करना है। 10 टाइम्स ऐसा कर लीजिए। अगले स्टेप में गर्दन को आगे झुकाना, स्लो मूवमेंट देते हुए मेक अ बिग सर्कल। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं उतना बड़ा चक्र बनाइए। जितना मूवमेंट स्लो होगा उतना आपको लाभ होगा। हमें लगता है तो बड़ी सुगम सी प्रैक्टिसेस हैं, बड़ी इजी प्रैक्टिसेस हैं, पर आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा इसका कितना इफेक्ट है। लास्ट में हमको एक बहुत आसान सा काम करना है। इसको कहते हैं आनंद मदिरा आसन। यानी अपने हाथों को लीजिए और इस तरह से अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। टखनों पर हाथों को टिकाना, दोनों तरफ से पकड़ लिया। अब फिंगर्स बाहर की तरफ रहेंगी, थंब आपका अंगूठा अंदर रहेगा और गर्दन को ऐसे पीछे ढीला छोड़ दीजिए। जब आप गर्दन को ढीला छोड़ेंगे तो स्पेस बिटवीन द आईब्राउज, जो भ्रू मध्य हमारा स्थान है, वहां पर फोकस करना। डू नॉट ट्राई टू इनवाइट एनी थॉट, डोंट ट्राई टू इग्नोर एनी थॉट। जो थॉट आ रहा है आने दे, जो जा रहा है जाने दे। लेट इट कम, लेट इट गो। बी एन ऑब्जर्वर एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाटएवर इज हैपनिंग एट योर फोरहेड, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर माइंड एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर हेड। Stay here for some time and then bring your neck back. ठीक है, ये करते ही आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन मोड में आ जाएंगे। जो तनाव है आपका वो दूर हो जाएगा। और अंत में क्या करेंगे, इसी स्थिति में आप बैठे हैं ना, यहाँ बैठे बैठे हाथों को सामने टिका दीजिए इस तरह से। अब हमारा स्पाइन बिल्कुल ढीला है, चेस्ट बिल्कुल ढीला है। आगे घसीटते हुए हाथों को आगे ले जाना, यहाँ रुक जाना। थोड़ी देर यहीं रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। आपको गर्दन के पीछे और हेड पर, खोपड़ी पर रिलैक्सेशन फील होगा। और आगे जाएंगे और इस तरह से अपने हिप्स को उठा लेंगे
और अपने चेस्ट को जमीन से टिकाना और चिन को भी जमीन से लगाना। हिप्स उठे रहेंगे पीछे। कि धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपको हेडेक में इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस होगा। ये बहुत इजी सी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। हमने आरंभ में आपको कहा था, बिगिनिंग में कहा था कि लास्ट में एक सूत्र देंगे। सूत्र क्या है? जब आप इस तरह से, ये तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो मतलब करना ही नहीं चाहिए कभी भी मोबाइल देखते हुए, बट अगर इस तरह से भी आप 5 मिनट्स भी अगर इस पोजीशन में है तो इट इज लाइक 500 केजीज का वेट आपकी नेक और हेड पे किसी ने रख दिया है। इतना इतना स्ट्रेन आपकी गर्दन पर पड़ता है। जब ये स्ट्रेन गर्दन पर पड़ता है, इसका इफेक्ट नीचे स्पाइन पर भी जाता है, ऊपर खोपड़ी पर भी जाता है। तो क्या करें आचार्य जी? क्या अब हम स्क्रीन ही देखना बंद कर दें? देखिए, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं देखनी, ऐसे भी नहीं देखनी। जब भी देखेंगे ऐसे देखेंगे। दिस शुड बी योर पोजिशन while looking at phone और स्क्रीन। तो इस तरह से बैठेंगे और बड़े अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आते हैं, आपको हाथ में पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको स्टैंड पे लगा दीजिए, फिर देख लीजिए। तो ये अपनी गर्दन का पोस्चर आपको ठीक रखना है ताकि सर तक दर्द ना जाए। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी ये गलतियां सब क्या करते हैं, क्योंकि भारतीयों की बहुत सारी ऑनलाइन योग क्लासेस होती हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फॉर एवरीवन। तो उसमें भी लैपटॉप कई बार ऐसे या फोन ऐसे रख लेते हैं। अब ये पोस्चर गड़बड़ हो गया। उसमें भी एक टेबल रखिए अपने सामने, आई लेवल, कोई भी स्कूल की भी कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और अपने आपके आई लेवल पर स्क्रीन होना चाहिए और इस तरह से बैठकर उस स्क्रीन को देखिए। ये छोटा सा काम कीजिए और लास्ट में बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। अगर सर में दर्द होता है, अगर माइग्रेन है, अगर हेडेक है, दैट मीन्स हमें अपने खोपड़ी की मसल्स को रिलैक्स करने की जरूरत है। सो एवरीबडी कैन डू इट और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसमें। दोनों हाथों को खोलिए, पेट को ढीला छोड़िए और मुक्त हास 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। 1 2 and then stay quiet for some time. Let this laughter shower back on you. ये छोटा सा काम सब लोग कर सकते हैं। ये अभ्यास जो बताए गए सब कर सकते हैं। आप लोग आज से इनकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए और जरूरी नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों को अगर माइग्रेन है तो ही ये करना है। अगर आपके पेरेंट्स को है उनको कराइए, आपके फ्रेंड्स को है उन्हें कराइए, फ्रेंड्स के पेरेंट्स को है उनको करवाइए। यानी हमें योग को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आपने योग पूरे विश्व को दिया है। सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।